लग रहा है। अब सोचिए, अभी मेरा डेस्कटॉप सर के डेस्कटॉप से दिख रहा है। सर स्क्रीन पर दिख रहा है क्या? हाँ देखिए, अमिताभ बच्चन का फोटो आ रहा है क्या? बोलिए ना सर, माइक लीजिए ना प्लीज। नहीं आ रहा है। कौन है सर सामने? दुर्गा माँ की है, काली माँ। हाँ सर, गलत स्क्रीन है। स्क्रीन पर देखिए कौन देवता है सामने सर? काली माँ नहीं, सरस्वती माँ है। बीच में सर, फ्रंट पर। हाँ? ध्यान से देखिए सर, हाथ में बांसुरी है। कहते हैं कि जिसके कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान, जोरदार ताली होनी चाहिए। कहते हैं कि जिसके गले में हो दुशाला और गांव में बना हो गौशाला, जिसके गले में हो दुशाला गांव में बना हो गौशाला, उसका काल भी क्या बिगाड़ेगा जिसका रक्षा करने खुद आता है नंदलाला। जो लीलाधारी को स्वयं सामने रखा है, वो दूसरों का क्या लीला से डलेगा। इसीलिए कहते हैं कि कृष्ण के पुजारी को कोई तंग कर सकता है, नचा नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद नाचता है। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए सर शुरू करते हैं। माइक रखिएगा। हम सबसे पहले आपको गेम के नियम के बारे में बताते हैं सर, कि क्या कैसे गेम है। आप नीचे आ जाइए सर, कैमरा में आप आते होंगे। मोहित सर आप एक यहीं बैठ जाइए नीचे। ये दौर तब शुरू हुआ था जब हमने एक बार मोबाइल पर गेम खेला था। फिर मैंने बहुत प्रयास किया कि इसका क्वेश्चन कैसे बने। यहाँ बहुत सारे कंप्यूटर टीचर हैं, उनको कहा कि क्वेश्चन बना देंगे। बोले क्वेश्चन तुरंत बना देंगे, फूंक देंगे। जब उनको यूट्यूब का लिंक भेजे, 10 दिन तक रोज बोलते रहे कल देंगे कल देंगे। फिर बाद में बोले कि वरुण जी ये तो समझे में नहीं आता है। फिर हमने इसको iLink पर डलवाया, बहुत सारे वेबसाइट पर डलवाया। उसके बाद हमारे एक वेब डेवलपर हैं जो लाइव देखेंगे। मैं आपको यहां से हाई कर रहा हूं, और उन्होंने बनाया है, बनारस के रहने वाले हैं, और उन्होंने बहुत ही कम पैसे पर, बहुत ज्यादा इसका बहुत ही महंगा नहीं था, लेकिन हमने उनको रिक्वेस्ट किया और उन्होंने हमारा सेट तैयार कर दिया। चलिए पहले सर के साथ आ जाते हैं, फिर गेम खेलेंगे। अच्छा, कितने ऐसे गार्जियन हैं जो सर के हेल्पलाइन के लिए तैयार हैं, मदद करने के लिए? हाथ उठाइए। अगर सर फंसेंगे तो हम मदद करेंगे। इसको नॉलेज हो जाइएगा। देखिए, इस गेम का मैं आपको सारा नियम बता देता हूं सर को। इसको जनरल नॉलेज का हो, वो आ सकते हैं कोई भी। थोड़ा देर ला लीजिए किसी को। सर आपके साथ खेलेंगे सर। अच्छा, सर के साथ रियल गेम खेलें कि फनी गेम खेलें? रियल। बच्चा सब कर रहा है सर, रियल गेम खेलिए। चलिए करेंगे शुरू। सबसे पहले सर आपको बता दें कि हमारा जो ये खुल जा सर का सिम सिम, अभी सर कुछ नहीं होगा। सर आपको सबसे पहले हम बता दें, आप हम पर देखेंगे, अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पर नहीं, ठीक है? सर टोटल 16 सवाल हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग गणेश जी को वंदन करते हुए सबसे पहले हम लोग गेम को शुरुआती दौर में लेके आते हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। ऑडियो दीजिए, ऑडियो। एक बार जोरदार ताली बजाइए, हमारा ऑडियो शुरू हो रहा है। चलिए सबसे पहले हम प्रयास करें। चलिए सर, पहले हम आपको गेम के बारे में बता देते हैं सर। पहला जो सवाल है इसका 100 रुपए से शुरू होता है। पहला सवाल येलो है, पीछे की तरफ आप देख रहे हैं सर, लेफ्ट तरफ चलेंगे। अभी कंप्यूटर नहीं है, मतलब स्क्रीन नहीं है, नहीं तो आपको भी दिखता, जो सर को दिख रहा है।
पहला सवाल 100 रुपए का है, दूसरा सवाल 200 का, तीसरा सवाल 300 का, चौथा सवाल 400 का और पांचवा सवाल है पहला पड़ाव 500 का। अगर पांचवा सवाल सर आप सही जवाब देंगे तो आप येलो कार्ड जीत जाएंगे, यानी आप 500 कम से कम जीत जाएंगे। छठा सवाल 700 रुपए का होगा, सातवां सवाल 1000 का होगा, आठवां सवाल 1500 रुपए का होगा, नौवां सवाल 1700 रुपए का होगा और 10वां सवाल 2000 का होगा। यानी अगर आप 10वां सवाल सही जवाब दे देंगे तो कम से कम 2000 जीत के जाएंगे। 11वां सवाल 2500 का, 12वां सवाल 3000 का, 13वां 3500 का, 14वां 4000 का और 15वां 4500 का होगा। 16वां सवाल जो होगा सर वो 5100 का होगा और 17वां जैकपॉट 11000 का होगा। 3 पड़ाव है सर, 5, 10 और 15। यानी इस 3 पड़ाव को आप पार कर लेंगे तो आप कम से कम इतना राशि जीत कर जा पाएंगे। इस तरह का है, चूंकि 100 बच्चे को गेम खिलाना है इसीलिए अमाउंट 11000 तक ही है। मान लीजिए क्योंकि जिस दिन यह गेम होगा हम नगद लेकर बैठेंगे, तुरंत स्पॉट पर पैसा दे दिया जाएगा, क्योंकि हम बच्चों को गैम्बलर नहीं बना रहे हैं, हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि वो हॉट सीट पर आकर इस चीज को देख सके। तो अब बिना देरी किए हुए, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो चला है, बिना स्टार्ट की जाए। हाँ सर, आपके सर कंप्यूटर पर क्या दिख रहा है सर? कुछ नहीं, गेम स्टार्ट। गेम स्टार्ट दिख रहा है सर के कंप्यूटर पे। पूरा सर चूंकि इसमें 6 लोगों की जरूरत होती है और अभी हम लोग एक आदमी के साथ हैं। म्यूजिक। तैयार हैं सर? तैयार हैं एकदम। बीपी सर चेक करवाएं कि ठीक ठाक है। सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? आज देखते हैं, अब सर से बीच में सवाल भी पूछेंगे हम। आ जाइए हुटर महाराज, आपके इंतजार में है। गेम का नियम समझ लिए सर? अब सर आपको एक पार्टनर ढूंढना है आपका। सुबोध जी प्लीज थोड़ा सा बैठ जाइए। आप किनको पार्टनर रखना चाह रहे हैं? क्योंकि आपके पास 3 हेल्पलाइन है। यहां तो हम फोनो फ्रेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉल अ फ्रेंड कर सकते हैं। आप किसी भी एक पार्टनर को बनाइए, अगर आपको हेल्पलाइन की जरूरत होगी तो हम उनको बुलाएंगे। किन्हीं को सर? माइक है सर आपके पास, किसी को देखिए सर, किन्हीं को आपको लगता है कि जो नैया को बचा सके। क्योंकि टाइमर आज नहीं है, हम घड़ियाली दीदी को मना कर दिए हैं कि आज भर रुक जाइए। किसी एक को, किसी को भी बुला लीजिए किसी को। नहीं, कौन है जो सर के पार्टनर बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। चलिए सर, यहाँ हैं, सर हैं बिल्कुल तैयार आपके पार्टनर के लिए। ठीक है सर, जरूरत पड़ेगी तो आप तक पहुंचेंगे। एक है सर 50-50, यानी आप 2 बार जवाब दे सकते हैं। दूसरा है कॉल अ फ्रेंड, आप अपने पार्टनर को, कॉल अ पार्टनर, आप पार्टनर को बता सकते हैं। तीसरा है आपके साथ ऑडियंस पोल, यानी आप ऑडियंस बता सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि जब भी क्वेश्चन खुले प्लीज कोई भी आदमी अगर आंसर जानेंगे तो प्लीज बोलिएगा मत। ये गेम का प्राइवेसी है, क्योंकि इसमें जब गेम होगा तो इसमें हम लोग 26 आदमी रहेंगे, 26, तो हर जगह लोग रहेंगे, स्क्रीन लगा रहेगा, लाइव रिकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए। तो चलिए सर अब गेम स्टार्ट करते हैं। और पहला सवाल 100 रुपए के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। सवाल है सर, पहला नंबर, भारत की राजधानी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी बेंगलोर। 2 नई दिल्ली। सोच लीजिए सर, पहला सवाल है। श्री गणेशाय नमः। कह रहा है भारत की राजधानी कौन सी है? 100 रुपए का सवाल है। कॉन्फिडेंट होकर जवाब दीजिएगा सर। नई दिल्ली। नई दिल्ली लॉक कर दें सर? ताला लगा दें? चलिए ताला लगा देते हैं। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली।
आप तो कंफ्यूज कर देते हैं। चलिए प्रयास है सर। सर एकदम सच पूछिए तभी सर का हम बीपी चेक करवा दें, निश्चित रूप से बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि वहां और यहां में अंतर यही है कि 3-3 कैमरे लगे हैं, 1000 आदमी बैठकर देख रहे हैं। चलिए सर। अच्छा सर, एक चीज आपसे एक सवाल था सर। आप तो दिल्ली में घर बनाए हैं सर, आप जब दिल्ली में रहते हैं तो नौगछिया को कैसा देखते हैं? मतलब क्या आपको नौगछिया के बारे में याद आता है? जैसे कहीं जाते हैं, कहीं जॉब में गए, पढ़ाई के लिए, अपनी माँ को जैसे नहीं भूलते हैं, सुबह शाम कॉल करते हैं। जोरदार ताली माता जी के लिए, जोरदार। नौगछिया अपनी धरती है, धरती माँ है, अपना घर है, जन्म स्थान है। आप कहीं भी रहिए, जॉब में रहिए, पढ़ाई कीजिए, अपनी माँ को नहीं भूलते हैं आप। उसी तरह नौगछिया अपनी माँ है। क्या बात। उसको कैसे भूलिएगा? मुनवर राणा की एक पंक्ति है कि किसी के हिस्से में मकान आई, किसी के हिस्से में दुकान आई, कि किसी के हिस्से में मकान आई, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था इसलिए मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। मुनवर राणा की बहुत सारी खूबसूरत पंक्ति है। कहते हैं कि आज का कलयुगी पुत्र कहता है कि ऐ माँ, मैं तुझे नहीं तेरे एटीएम कार्ड रखूंगा। अभी का बच्चा कहता है कि ऐ माँ, मैं तुझे नहीं तेरे एटीएम कार्ड रखूंगा, तेरे दिवस मदर्स डे पर तेरा फोटो सोशल मीडिया में रखूंगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्टेटस, स्टोरी। मरते समय एक घूंट पानी ना पिला पाया, लेकिन मरने के बाद भोज पूरे हिंदुस्तान में रखूंगा। क्योंकि अभी गांव देहात में देखते हैं कि बूढ़ा बूढ़ी भूखे मर गया, कुछ नहीं किया, श्राद्ध में 5000 आदमी का भोज है। कहे कि 4 बेटा है, कहता है कि माए बाबू अब लेते ही की। चलिए थैंक यू सर। अब चलते हैं अगला सर, नेक्स्ट अगले चलें। 200 रुपए के लिए दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा सर। महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। एक ए बिना ऑप्शन के सर बता दिए। ए मोहनदास करमचंद गांधी, बी रविंद्रनाथ ठाकुर, सी सुभाष चंद्र बोस, या डी भगत सिंह? सर 1 नंबर मोहनदास करमचंद गांधी। श्योर है सर? श्योर है। कैसे याद है सर आपको मोहनदास? ये बचपन से हम लोग सुना करते हैं। बचपन से सुना करते थे ना मोहनदास करमचंद गांधी। क्या सही है? जोरदार ताली बजाइए अगर आपको लगता है सही है तो। चलिए हम क्लिक करते हैं और ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए सर अब अगले क्वेश्चन पर, तीसरा क्वेश्चन 300 रुपए का आपके स्क्रीन पर ये रहा। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? पीछे से बच्चे नहीं बोलेंगे, मैंने शुरू में कहा। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? ए 24 घंटे, बी 365 दिन, सी 30 दिन, या डी 12 घंटे? 1 नंबर 24 घंटे। कंफर्म है सर? कंफर्म है। कैसे सर, कुछ याद है आपको पढ़ा हुआ पुराना का? ऐसे भी सूरज के चारों तरफ धरती घूमती है। सुबह सूरज इधर उगते हैं, शाम को सूर्यास्त हो जाता है। क्या लग रहा है सबको? सही है? 24 घंटे। चलिए सर लॉक करते हैं। ए पर कंफर्म है सर ना? लॉक कर दें? गलत जवाब। और तरफ गलत जवाब। कोई आंसर नहीं बोलेंगे प्लीज। सर आप कॉन्फिडेंस में चले गए सर। देखिए आपके आंसर पर बिल्कुल लाल टिक लगा हुआ होगा, शायद आप लोगों को भी दिख रहा होगा। अभी डेमो है, मैं लाइव कार्यक्रम में बड़ा स्क्रीन लगा दूंगा, 20x15x10 का स्क्रीन लगा रहेगा, आप लोग को भी क्वेश्चन दिखेगा। सर आगे खेलना चाहेंगे? किसी दो ले लेंगे ऑडियंस। अब तो सर गलत कर दिए सर। नो रिस्क नो गेन। क्या सर को एक बार छोड़ दिया जाए? सर को एक बार क्या, ऐसे तो नियम अनुसार बच्चे क्विट कर देंगे, लेकिन मैं कम से कम 100 रुपए देकर बच्चों को भेजूंगा, उसको हतोत्साहित नहीं करूंगा। सर के लिए कौन बोलना नहीं है, हाथ ऊपर कीजिए किनको आंसर पता है। मैडम को, सर को, सबको पता है। मैडम आप सबका आंसर देना चाहेंगे? दीजिए तो, आइए बताइए क्या आंसर। 365 दिन। 365 एक साल लगता है। सर जाना चाहेंगे मैडम के आंसर के साथ? मैडम करेंगे 365, 2 नंबर। बैठिए मैडम, थैंक यू। मैडम के साथ जाना चाहेंगे सर? सर जाएंगे जाएंगे। चलिए मैडम देखते हैं क्या है। बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर। थैंक यू। मुझे लगता है कि सर ये यहां आने के बाद थोड़ा सा हॉट सीट का हॉट मजा है ना। देखिए ये हिम्मत की बात है कि सर हमारे साथ बैठे हैं, आपको वहां मजा आ रहा है ना, मैं आपको यहां बुलाता हूं, यहां आने के बाद आपको लगेगा कि नहीं सब हमें देख रहा है।
सर को आंसर पता होगा, लेकिन होता क्या है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर काम नहीं करना चाहता। आगे खेलेंगे सर की, और किसी से दूसरे को मौका दें? खेलते हैं। आप ही खेलेंगे? सर के लिए तैयार हुआ, जोरदार ताली फिर से। चलिए सर, चौथा सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? प्लीज आंसर मत बोलिए। ए हाथी, बी बाघ, एक हाथी, दो बाघ, तीन गाय या चार शेर? मत बोलिए प्लीज। 26 आदमी रहते हैं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है सर, प्लीज। 26 आदमी रहते हैं, आप समझ सकते हैं, बच्चों का क्वेश्चन है, मनोरंजन का उद्देश्य है। सर किधर जाना चाहेंगे सर? आप 1 मिनट में बता देंगे अगर मैं इंग्लिश में बोल दूं तो। ऑडियंस इनका लिया जाए सपोर्ट। हाँ आइए, कॉल पार्टनर है, पार्टनर महोदय आ जाइए आप। एक बार जोरदार ताली पार्टनर के लिए भाई, सर को बचाने आए हैं। सर आपका क्या नाम हुआ सर, शुभ नाम आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ, मैं खरीक से हूँ। सर कहाँ जाना चाहेंगे? सर कह रहे हैं कि आपका कौन सा 4 ऑप्शन है सर? इसमें बी बाघ होगा, नेशनल एनिमल जो थैंक यू। एनिमल बाघ। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग। बैठिए सर। चलिए सर, आपके पार्टनर एक हेल्पलाइन लिए, बाघ पर ताला लगा दे सर। लगा दीजिए। लगा दे ताला, लगा दिए, बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर। अगला 5वां सवाल, नियमतः अगर ये सवाल का उत्तर देंगे तो कम से कम 500 जीत कर जाएंगे। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके लिए ये रहा सर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? फिर मैंने पहले ही कहा, आंसर मत बोलिए। ए अटलांटिक महासागर, एक अटलांटिक, बी भारतीय महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। लॉक कर दें सर? लॉक कर दें? बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर। अब आपको लगेगा कि इतने नजदीक बैठे हैं तो कोई आंसर दे देगा। जिस दिन यह गेम होगा 20 फीट तो खाली कैमरामैन का जगह है, 20 फीट पर कैमरामैन ही रहेगा, और 26 आदमी हम लोग रहते हैं। अगर आप आंसर दे देंगे, हम प्रेम पूर्वक आपको खाने के लिए भेज देंगे। मतलब समझ गए कि हम गेम से आपको साइड कर देंगे, क्योंकि ये बच्चों का है। सर आगे खेलेंगे किसी और को? एक ऑडियंस को भी दे बैठाइए। ठीक, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग। एक बार जोरदार ताली सर के लिए। आइए, कोई अभिभावक जो खेलना चाहते हैं ऑडियंस में से कोई एक कोई मैडम खेलना चाहेंगी? मैडम, कोई मैडम खेलना चाहेंगी हमारे साथ? कोई मतलब आ जाइए, वेलकम मैडम, जोरदार ताली। गिव अ बिग हैंड प्लीज। आ रही मैडम, 2 मिनट आ रही है वो। मैडम 2 मिनट बैठिए, उसके बाद आपको बुलाना। आइए मैडम। आई एम वेरी प्लीजर विथ अ लेडी। कहते हैं कि वो लड़की है, वो महिला है, वो जननी है, वो जन्म दे सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। आइए मैडम, वेलकम। फोटोग्राफर भाई थोड़ा हम पर भी कृपा बनाए रखेंगे। मैम वेलकम। माइक ले लीजिए। आपका शुभ नाम मैम? प्रीति नाम है मेरा। प्रीति, कहाँ से है मैम? चौसा से हमारा। चौसा से? वाह, आज देखिए गंगा कोसी का मिलन है। हम इधर गंगा वाले, मैडम हमारी कोसी वाली, अब दोनों का मिलन इस प्रेसिडेंसी में। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, थैंक यू सर। क्योंकि एक जननी, एक महिला, एक बेटी जो जन्म दे सकती है वो कुछ भी कर सकती है। मैम थोड़ा सा माइक नजदीक। प्रीति बताया ना नाम आपने? यस सर। आप यहीं से खेलना चाहेंगे कि नया गेम खेलें आपके साथ? अब नया गेम सर स्टार्ट है। यही गेम आगे बढ़ाते हैं। एक सेट बना हुआ है, मान लीजिए। मैडम यहीं से आगे चलते हैं। ठीक है। ठीक है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है मैम? हम एमएससी और एमएड किए हुए हैं। एमएससी की हुई है? हाँ। मैडम के साथ आएगा जैकपॉट तक मजा, नहीं अब आएगा मजा। चलिए मैम, यहाँ तक तो हो गया है। आपके स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा है मैम? यस। बिल्कुल। आंसर भी दिख रहा है क्या? नहीं नहीं ना? 4 ऑप्शन है। थोड़ा माइक नजदीक रखेंगे, सब लोग सुन रहे हैं। अगला स्टार्ट करें, जोरदार ताली प्रीति मैडम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन मैम, छठा क्वेश्चन। चूंकि अब तो अमाउंट की गप नहीं रही, इसलिए सीधा हम सवाल पर चलेंगे। छठा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? प्लीज वहां से आंसर बोल रहे हैं, प्लीज।
ए चीन, बी भारत, सी जापान या डी कोरिया? प्लीज आंसर मत बोलिए प्लीज, ये अच्छी बात नहीं है। मैं गेम खिला रहा हूं, गेम है ये। मैम आपको क्या लग रहा है मैम? जापान। जापान सी पर यस कॉन्फिडेंट है मैम? यस। आपने पढ़ा है? ये पढ़ा है कि ऐसे सुना हुआ है मैम? नहीं सर, पहले तो पढ़े हुए हैं ना। पढ़े हुए हैं। अच्छा मैम, जापान के बारे में और कुछ जानते हैं क्या? ज्यादा कुछ तो सर नहीं बता सकते। ज्यादा नहीं जानते, लेकिन अभी जापान के साथ जाना चाहेंगे? लॉक कर दें मैम? एकदम कॉन्फिडेंट है? यस। बिल्कुल सही जवाब। तुम लोग प्लीज चले जाओ, बाबू यहां नहीं रहना चाहिए, डिस्टर्ब हो जाते हैं प्लीज। ये गेम है। आगे चलते हैं। 7वां सवाल प्रीति मैडम के लिए स्क्रीन पर ये रहा। मैम सवाल बहुत क्रिटिकल है, सोच के बताइएगा। डॉक्टर का कार्य क्या है? ए खाना बनाना, बी चिकित्सा करना, सी पढ़ाई करना या डी गाना गाना? चिकित्सा करना। चिकित्सा करना। डॉक्टर्स मैम आज बड़ा अलग दुनिया में जा रहे हैं, धीरे धीरे व्यापारी हो रहे हैं मैम, पता है आपको? यस पता है सर। आपके चौसा तरफ में भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो अचानक डॉक्टर बन गए। हाँ, बाहर से भी आए हुए हैं बहुत सारे बाहर से भी आए। देखिए मैडम की सबसे बड़ी है कि मैडम मतलब क्या बोलते हैं, झूठ को भी बड़ा सच से छुपा के बोल रही है, बाहर से भी आए। जोरदार तालीम के लिए। चलिए, डॉक्टर का कार्य है चिकित्सा करना, लॉक करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। 8वां सवाल मैडम के लिए स्क्रीन पर यह रहा। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी पर, मैंने पहले ही कहा, प्लीज मैं बंद कर दूं। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सोच के बताइएगा मैडम। ए कंचनजंगा, बी माउंट एवरेस्ट, सी नंगा पर्वत या डी केटू? होश से बताएंगे मैडम, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर। केटू। केटू आपको पता है मैम केटू कहां है? नेपाल में। नेपाल में। लॉक कर दे मैम? पृथ्वी पर का सबसे बड़ा केटू, और ये गलत जवाब, रॉन्ग आंसर। सॉरी मैडम, थैंक्स फॉर कमिंग। जोरदार ताली प्रीति मैडम के लिए, बहुत अच्छा लगा छोटे भाई के नाते। थैंक यू। आइए मैडम, आप खेलेंगी? आप लोग में से भी कोई तैयार रहेंगे तो आइए। आपका शुभ नाम मैडम? आप भी प्रीति ही हैं? चलिए शुक्रिया। हाथ नहीं मिला पाया, चरण स्पर्श कराऊं। 8वां सवाल है और प्रीति मैडम गेम छोड़कर गई हैं। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सब माउंट एवरेस्ट 2 नंबर। 2 नंबर माउंट एवरेस्ट के साथ जाना चाहेंगे? लॉक कर दें? जी बिल्कुल। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली। मैडम थोड़ा सा कंफ्यूज कर गई, आप लोग भी समझ गए कि कहां कंफ्यूज कर गई। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर मैडम ये रहा। 9वां सवाल, महाभारत के लेखक कौन है? ए बाल 2 नंबर। मैडम सुन लीजिए, कॉन्फिडेंट में, आराम से। आपका घर कहाँ है मैडम? नजदीक करके बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा अभी आप कहाँ से आई हैं? हम सर बिस्पुरिया में टीचर थे, अभी हम एचएम हैं। जोरदार ताली। आज मैडम हमारे चक्कर में, आज मैडम से पूछेंगे कि केला का कीमत क्या है, अंडा का कीमत क्या है। इधर 21 तारीख को ज्वाइन किए। अरे वाह, बहुत बहुत बधाई मैडम। अच्छा मैडम, कभी लगा था कि हमको भी एक केबीसी के हॉट सीट पर बैठने का मौका मिलेगा? नहीं सर, नहीं लगा था। नहीं ना? आज अच्छा लग रहा है ना? हम अमिताभ बच्चन नहीं हो सकते, लेकिन आपको फीलिंग जरूर करा सकते हैं। थैंक यू सर। कोई बात नहीं। अच्छा मैडम, ये बताइए कि बच्चे स्कूल में नहीं खाते हैं कि खाना बनता ही नहीं है? बहुत लोग कहते हैं कि खाना खाता ही नहीं। बच्चा का गार्जियन कहता है हमरो बच्चा खाता ही नहीं छे। नहीं सर, जब से एनजीओ चला है ना, हाँ। खाना बिल्कुल गड़बड़ आता। जैसे बिल्कुल गड़बड़ है। जैसे डब्बा खुलता इतना बदबू देता है ना कि मतलब पहले बनता था, हम लोग भी खाते थे। पहले बनता था तो मैडम कचरी सब भी बनता था, पापड़ सब भी नहीं छकता तो था। जैसा जो बनता था ना तो ताजा तो बनता था ना, ये तो रात का बनता है, बच्चा कब अच्छा खाएगा? कोई बात नहीं है मैडम। कहते हैं कि गरीबों के भी बच्चे खा सके त्योहार में, इसीलिए माटी की मूर्त बनकर भगवान भी बिकते हैं बाजार में। थैंक यू। ठीक है, तो उन पर देख के चलना है कि भगवान भी माटी की मूर्त बन जाते हैं। चलो हमको बेच कर 2 रुपया कमा लो। तो मैडम आपका आंसर है 2 नंबर सर। वेद व्यास। चलिए मैडम का आंसर वेद व्यास, लॉक कर दे मैम? जी बिल्कुल सर। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली। अगला सवाल, 10वां सवाल मैडम के लिए स्क्रीन पर यह रहा। किस स्थान पर अधिकतम वर्षा के लिए
किसी भी स्थान पर अधिकतम वर्षा के लिए कौन सा मीटर का इस्तेमाल किया जाता है? किसी भी स्थान पर अधिकतम वर्षा के लिए कौन सा मीटर इस्तेमाल किया जाता है? सर 2 नंबर ए होगा सर। थर्मामीटर, बी बारोमीटर, सी हाइड्रोमीटर या डी प्लोवियामीटर? सोच के जवाब दीजिएगा, जो 10वां सवाल है। 2 नंबर लगा दीजिए सर। बारोमीटर लगाइए। लगा दें मैडम? कॉन्फिडेंट है? लॉक कर दें? करिए। गलत जवाब। गड़बड़ा गया। प्लीज आंसर मत बोलिए। नहीं, थैंक्स फॉर कमिंग मैम। एक मिनट सर। मैम प्लीज दूसरे को मौका दीजिए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। आप जैसी जननियों का हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कोई और खेलना चाहेंगे? आज तो जननियों का दिन है। कोई खेलना चाहेंगे क्या? हम सर खेलेंगे? नहीं, मैम आ रही है। कोई मैम आना चाहेंगे? कोई मैम आना चाहेंगे? सर को फिर बुला लेंगे। हम देख रहे हैं हमारे क्षेत्र के। नहीं मैम कोई लेडी आना चाहेंगी? कोई बच्चे की मदर है? कोई अच्छा लग रहा है, गेम है। आइए आइए, आ रही, आइए वेलकम। जोरदार ताली, जोरदार ताली। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई हड़बड़ी नहीं है। ये एक मनोरंजन का है। हम चेयरमैन साहब को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि इस गेम को स्कूल में करवाइए। इस गेम के कारण हमारा 10,000 जीके का सवाल हर बच्चा कंठस्थ कर लेगा। सोचिए कि इसके लिए स्कूल में 3 घंटे का कोचिंग चलेगा। बच्चा मेहनत करेगा, घर में पढ़ेगा। एक बच्चा 10,000 से ज्यादा सवाल का जवाब देगा। आप सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे कितना प्रोग्रेस करेंगे। आइए आइए, बहुत बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए एक बार। थैंक यू। आइए, आप इतना घबराए हुई क्यों हैं? हाँ, आपका शुभ नाम मैडम? पूजा सिंह। पूजा मैम, आप ही जवाब देना चाहेंगे? देखिए कंप्यूटर पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी स्थान पर अधिकतम वर्षा के लिए कौन सा मीटर का इस्तेमाल किया जाता है? 4 प्लूविया मीटर। लॉक कर दें? चलिए लॉक कर, बिल्कुल सही जवाब। थैंक यू मैडम। 10वां के लिए अब अगला 11वां सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। सोच समझ के जवाब दीजिएगा क्योंकि 11वां है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? लेकिन आपको ध्यान देना है, इसमें क्षेत्रफल है कि आपका जनसंख्या है, ये आप जाने, मुझे नहीं पता। क्योंकि 11वां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान या डी मध्य प्रदेश। ए उत्तर प्रदेश। कैसे बता रही है मैडम? थोड़ा माइक नजदीक कीजिए, सब लोग सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश। नजदीक करके बोलिए, क्यों लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश? आवाज नहीं। क्या माइक चेंज करना होगा? 1 होगा 1 सर। कैसे आप कर रही हैं उत्तर प्रदेश? कोई कारण? कैसे आपको लग रहा है? हाँ चलिए, कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश पर ताला लगा दें और ये जवाब गलत है। फिर बीच में बोल रहे हैं पीछे से। प्लीज, कोई मैडम खेलना चाहेंगी? गेम में आना चाहेंगी? अच्छा मैडम, चलिए, आप किसी से पूछना चाहेंगे? हाँ, एक मैडम है कॉपरेट करने से पूछेंगी। किन से पूछिएगा? हाँ, उन्हीं से पूछेंगे। उन्हीं से। मैडम हाँ मैडम। बताएंगी? कर दीजिए मदद। राजस्थान कह रही है, राजस्थान के साथ जाना चाहेंगी? सी के साथ? हाँ जी सर। चलिए राजस्थान पर ताला लगाते हैं। बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर। अगला 12वां सवाल है मैडम, आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? ए है जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच आता है, बी है जब पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच आता है, सी जब सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है, या डी जब चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। सामने देखिए मैडम, हमारी तरफ। अगर आप छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं कि नहीं हम नहीं खेलेंगे या नहीं आंसर देंगे। आज हम गार्जियन के लिए भी यादगार कर देंगे, जो आए थे कि हम बच्चों का प्रोग्राम देखेंगे, लेकिन वो भी ट्राई करके जाइए। कुछ समझ में आ रहा है मैडम? 2 नंबर। जब पृथ्वी चांद और सूरज के बीच आता है। लॉक कर दें? कर दीजिए। चलिए लॉक कर देते हैं और ये जवाब गलत है।
थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। जोरदार ताली मैडम के लिए, थैंक यू। और कोई आना चाहेंगे? फटाक से आ जाइए प्लीज। सर थोड़ा देर देख लेते हैं, हमारे क्षेत्र की नारियां बहुत शक्तिशाली है, इसीलिए कोई मैडम आना चाहेंगे? मैडम आप बहुत देर से सोच रही हैं, आ जाइए, आ जाइए, आइए, वेलकम, आइए। जोरदार ताली होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरना नहीं है। आइए मैडम, हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं, थैंक यू। माइक लीजिए मैम। क्या नाम हो आपका? खुशबू। 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 क्या करती हैं मैम आप? हॉस्पिटल में। अरे वाह, हॉस्पिटल में है। चलिए, आज सबसे भेंट हो रहा है। चलिए मैम, आपको एक सवाल है, सूर्य ग्रहण कब होता है? आपके स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ है, आप किसके साथ जाना चाहेंगे इसमें? चार में एक तो गलत हो गया। 1 बोलिए, माइक में बोलिए ना प्लीज। 1 यानी जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, यही लॉक कर दें मैम? बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली। चलिए मैडम, अब 12वां सवाल हो गया, 13वें पर चलते हैं आपके साथ। हमारे साथ हैं खुशबू मैडम और इनसे हम खेलते हैं अगला सवाल। 13वां सवाल आपके सामने, बहुत ही आसान और मजेदार। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? 1 वंदे मातरम। आपको आता है मैम? चलिए, मैं अभी नहीं कहूंगा गाने, क्योंकि सबको खड़ा होना पड़ेगा और हमारा गेम जल्दी समाप्त करते हैं। वंदे मातरम के साथ जाना चाह रहे हैं, मैम लॉक करते हैं और ये जवाब बिल्कुल सही है, जोरदार। अगला सवाल, 14वां सवाल है आपके लिए, स्क्रीन पर ये रहा। दुनिया का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? चूंकि ऑप्शन है, आप ध्यान से पढ़। ए हाथी, बी नीली वेल जिसको ब्लू वेल बोलते हैं, सी जिराफ या डी ग्रिजली भालू। 2 नीली व्हेल। ब्लू वेल, एकदम कॉन्फिडेंट है? आपने थोड़ा माइक नजदीक करके, Yes. आपने पढ़ा है या ये ब्लू वेल के बारे में? चलिए लॉक कर दें मैं? 14वां सवाल है मैडम के लिए और इनका आंसर है नीली वेल। लॉक कर देते हैं, बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर। अब 15वां सवाल है मैम। 15वां सवाल मैडम के लिए, स्क्रीन पर ये रहा। किस रंग को शांति का रंग कहा जाता है, माना जाता? प्लीज वहां से मत बोलिए प्लीज। किस 4 रंग? सफेद। ए लाल, बी पीला, सी हरा या डी सफेद? 4 सफेद। सफेद के साथ। आपको पता है, आपको पता है आपकी जितनी भी हमारी सिस्टर हैं, दीदी हैं, सबका ड्रेस व्हाइट ही है, यस हाँ, वर्षों से। यस। चलिए सफेद के साथ जाना चाहेंगे, लॉक करते हैं, बिल्कुल सही जवाब। 16वां सवाल मैडम के लिए, स्क्रीन पर ये रहा। भारत का या भारत में पहला उपग्रह क्या था? आराम से बोलिएगा सोच के। भारत में पहला उपग्रह क्या था? ए चंद्रयान, बी रोहिणी, सी आर्यभट्ट या डी मंगलयान? कोई मत बोलिए प्लीज, आप में पावर है तो स्टेज पर आइए प्लीज। मैम किसके साथ जाना चाहेंगे? चंद्रयान 1। भारत में पहला उपग्रह क्या था? उपग्रह पहला चंद्रयान 1, दूसरा रोहिणी, तीसरा आर्यभट्ट और चौथा मंगलयान। उपग्रह है तो मंगलयान। मंगलयान के साथ जाना चाहेंगे, डी नंबर के साथ। कंफ्यूजन है, चंद्रयान और मंगलयान में कंफ्यूजन है थोड़ा। हम चलिए, मंगलयान के बताइए। साथ। मंगलयान के साथ लॉक करते हैं और ये जवाब गलत है। सॉरी मैम, थैंक्स फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपके साथ खेल के, थैंक यू सो मच। जोरदार तालीम के लिए। और कोई आना चाहेंगे? कोई मैम आना चाहेंगे कि सर को बुला लें? इधर भी बहुत लोग हैं, आएंगी मैडम? आ जाइए, कोई डर की बात नहीं है। इधर से कोई आना चाहेंगे मैडम? कोई आना चाहेंगी, खेलना चाहेंगी गेम हमारे साथ? टीचर से कोई आना चाहेंगे? टीचर्स आइए, वेलकम। चलिए आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, कोई बात। जोरदार ताली हमारी साक्षी मैम के लिए। देखिए इसको कहते हैं उत्साह। टीचर जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। माइक ले लीजिए और अभी माइक ले लीजिए आपके पास। यानी कहते हैं ना कि घर में भी एक सवाल होता है, पूरा फंक्शन हो जाता है ना, लास्ट आदमी घर का ही होता है। और पता है खाने में भी लास्ट लोग यही रहते हैं। हम लोग दो तरह के समाज, एक शहरवासी एक ग्रामवासी। शहरवासी का जो शादी ब्याह होता है
उसमें दूल्हे की माँ घूम रही है, डांस कर रही है, ड्रिंक ले रही है। दुल्हन की माँ घूम रही है, एंजॉय कर रही है। लड़की का पिताजी, दुल्हन का पिताजी आवाज नहीं निकल रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी कुर्सी लगा रहा है। शहर में लड़की का पिता घूम रहा है, लड़का का पिता घूम रहा है, और गांव में लड़की के माँ से पूछे, उसके मुंह से आवाजें नहीं निकल रहा है, सही कह रही है, खा के जाइएगा, बेटी का ब्याह है। क्योंकि हम दिल से रिश्ता निभाते हैं। अंतिम निवाला किसी भी घर में उन माँ का होता है, गार्जियन का होता है, और ये दोनों अंतिम 16-17 आप ही पर है। मैडम पहला सवाल ही है 16 आपका, भारत में पहला उपग्रह क्या था? क्या? आर्यभट्ट। एकदम कॉन्फिडेंट में मैडम, लॉक कर दें? बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली। देखिए खुशी बच्चों में, आज हमारे चेयरमैन सर का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया, इतने लोगों को सर मंच पर ला दिए। अभी सोच रहे होंगे वरुण जी अंतिम में कह लिए, शुरू में लेते और भी लोग एंजॉय करता। हम बच्चों को सिखाने का मकसद है। देखिए ये जो अंतिम सवाल है 17वां, ये जैकपॉट है, ये ट्राई बेकर सवाल है, सोच समझ के बताना है, क्योंकि ये 11,000 का सवाल है। अब सोचिए कि 1 क्लास का बच्चा 11,000 रुपए का सवाल खेलेगा तो निश्चित रूप से ट्राई बेकर होगा। इसीलिए आराम से, पेशेंस से, ऑक्सीजन लेके, कार्बन डाइऑक्साइड लेके, सब लेके रिलैक्स हो जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन 17वां जैकपॉट मैडम के लिए, और आपके स्क्रीन पर ये रहा। किस महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को, प्लीज बोलिएगा मत, काला महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, या डी अमेरिका? माइक अफ्रीका। सोच के अंतिम है, सोचिए अगर कोई बच्चा बैठता ये उसके लिए 11,000 का होता। ऑप्शन 2 अफ्रीका। अफ्रीका में कंफर्म है? चलिए मैडम कॉन्फिडेंट है जैकपॉट का? बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली इनके लिए, जोरदार। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक्स। सच सच बताइएगा कैसा लगा? बच्चों को नहीं पूछ रहा हूं, अभी मैं बच्चों के मम्मी पापा से पूछ रहा हूं। सच पूछ बताइएगा कैसा लगा? अच्छा लगा? सोचिए कि आप हॉट सीट पर आए तो ऐसा लगा। ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है आपका यहां आना, सबसे बड़ा। यहां जवाब देना बड़ी बात नहीं है सर, हॉट सीट ऑब्वियसली हॉट हो जाता है। एक सेट हम और खेल सकते हैं, मेरे पास समय है थोड़ा सा। कोई चाहेंगे खेलने के लिए? कोई एनीवन? आप खेलेंगे? आइए सर, आप बहुत देर से लेकिन उत्सुक हैं। एक बार जोरदार ताली सर के लिए। आइए। हेलो सर, टाइम बहुत है। बस एक, उसके बाद छोड़ देंगे। हम जान रहे हैं समय ज्यादा हो गया है, 10 मिनट का समय लेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमको अवार्ड देना है, ट्रॉफी देना है। सर सबसे पहले आइए, वेलकम। बहुत देर, क्या नाम है सर? माइक ले लीजिए। अच्छा एक बैठ जाइए। अच्छा मजा आ रहा है ना? सोचिए अगर सारा बच्चा यहाँ पर बैठेगा तो गार्जियन को भी बैठने में मजा आएगा ना। पीछे भी बैकग्राउंड बना रहेगा केबीसी का, वो स्क्रॉल करेगा, कभी हमारी फोटो आएगी, कभी सर की आएगी, कभी ऑडियंस का आएगा, 6 कैमरा लगे रहेगा, टाइमर लगा रहेगा, हमारे जज बैठे रहेंगे, रेफरी बैठे रहेंगे। सर आपका शुभ नाम? पुरुषोत्तम कुमार, हम बिहार पुलिस से हैं। अरे वाह, जय हिंद सर। आपको जोरदार ताली इनके लिए सबसे पहले। हेलो, एक निवेदन है कि खाना बना हुआ है, खाना खा के जाइएगा, और मेरा निवेदन है कि गेम देख के जाइएगा, क्योंकि इस गेम के बाद अगला स्कूल में केबीसी का ही आयोजन सर सोच रहे हैं। आप लोग मदद करेंगे तब, ये आप पर डिपेंड करता है। सर इस गेम का काफी खर्च है। इस गेम में सबसे बड़ा है प्रश्न बनाना। इसको प्रश्न को बनाने में 45 दिन का समय लगता है। एक सेट क्वेश्चन बनाने में 7 घंटा लगता है, 7 आवर। और दिल्ली के हैं जो बनाते हैं, और एक क्वेश्चन की बनाने की सिर्फ खर्च बनाने का 1,000 रुपए, 1000। यानी अगर हम 100 बच्चा के साथ खेलेंगे, कम से कम 1,100 सेट लेकर, तो हमको 1 लाख रुपया सिर्फ क्वेश्चन बनाने में लगेगा। 50,000 रुपए हमारा सेटअप में लगेगा, ठीक है। और इनाम की राशि भी लगभग 1 लाख की होनी चाहिए, कम से कम 50,000 तो जीत ही जाता है।
बाकी सब कैमरा स्क्रीन, क्योंकि जितने बच्चे होंगे सबको ट्रॉफी मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। लगभग 5 लाख से ज़्यादा का खर्च है। तो इसमें अभी स्कूल ने डिसाइड नहीं किया है, हालांकि हमने डिसाइड उनको करके दिया है कि कम से कम 500 रुपए इसका रजिस्ट्रेशन होगा, तभी ये गेम हो पाएगा। आप लोग चाहते हैं कि गेम स्कूल में हो? बिल्कुल हो। इस गेम की सबसे खूबसूरती पता है क्या है? एक बच्चे को 10,000 जीके याद हो जाएगा, 10,000। और मैं चैलेंज करता हूं कि वो मैट्रिक के बाद किसी एग्जाम में बैठेगा सर, पुरुषोत्तम सर, एक बार में रिजल्ट निकाल लेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन जीके का है। तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा तो जरूर हो जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाइए अगर आपको लगता है कि गेम होना चाहिए। बहुत कम लोग बजा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है? चलिए सर के साथ एक सेट खेलते हैं। ये फनी सेट है सर, इसमें जो सवाल आएगा ये बिल्कुल मनोरंजन वाला आएगा। चलिए सर के साथ, ऑब्वियसली टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, सर के साथ भी क्वेश्चन ही खेल लेते हैं, सर भी याद रखेंगे। भैया म्यूजिक। म्यूजिक भाई। सर नियम तो बताना नहीं पड़ेगा आपको, नियम पता है आपको। आपके सामने देखिए स्क्रीन आ गया सर, आ गया सर, आ गया। ये समझ गए हैं सर आप? बिल्कुल। सबका लिखा हुआ है सर, किस पर क्या है? 3 पढ़ाओ, येलो ग्रीन रेड। ठीक है सर, नेक्स्ट आगे चलते हैं सर। तो सर पार्टनर किनको बनाएंगे? पार्टनर गेम खेल लेते हैं, फिर आगे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा सर। क्या हमारे पास समय कम है, हम डायरेक्ट गेम ही खेल लेते हैं। इसमें को हूटर बुआ है। चलिए सर, तो चलिए सर, पहला सवाल 100 रुपए के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बी मोर। बी मोर राष्ट्रीय पक्षी सही है। सब कह रहा है, कुछ ये भी सोच के कह रहे हैं कि अगर बोल ही रहा है, सब बोल रहा है, हम भी बोल देंगे। मोर के साथ लॉक कर दें सर? बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर। तालियां कम बज रही, मजा नहीं आ रहा है। लास्ट है अब, आज के बाद आपको गेम में ही मजा ये दिखेगा। अब आपको प्रैक्टिस नहीं मिलेगा, यहां प्रैक्टिस करना है, इसीलिए ताली जरूर बजाइए। अगला दूसरा सवाल 200 रुपए के लिए सर के स्क्रीन पर ये रहा। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? डी प्रशांत महासागर। डी डायरेक्ट सर, डायरेक्ट तैयारी जम के किए हैं सर। पहले हम टीचिंग लाइन से थे, हम अच्छा 10th टीचिंग तक लाइन में ही टीचिंग रहे। पढ़ाते थे। चलिए सर का है प्रशांत महासागर, लॉक करते हैं। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार। तीसरा सवाल सर के लिए स्क्रीन पर यह रहा। अग्नि का रासायनिक प्रतीक क्या है? अग्नि का रासायनिक प्रतीक क्या है? ए H2O, बी O2, सी CO2 या डी N2? DN2। नाइट्रोजन। कैसे करें सर, क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है N2? H2O जल हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, O2 ऑक्सीजन हो गया। ये तीनों तो नहीं है, नहीं उसी है। से। चलिए सर जाते हैं N2 के साथ, लॉक करते हैं और ये जवाब गलत है। कैसे सर आप नाइट्रोजन बोल दिए? हम भी कंफ्यूज कर गए कि सर कैसे नाइट्रोजन बोल दिए। क्योंकि H2O तो जल का होता है, जी CO2 सर। कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन। ऐसा इसमें 2 है जिसके बिना आग संभव नहीं है सर। तो ऑक्सीजन, तब ऑक्सीजन। तब सर ऑक्सीजन बोल रहे हैं। लगा दे ताला, लगा दे ऑक्सीजन पर।
देखते हैं सर का क्या होता है, हालांकि लगाएंगे, दूसरे के साथ भी खेल लेते हैं सर। थैंक्स फॉर कमिंग, जोरदार ताली एक बार सर के लिए। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। हेलो। आ जाइए। और कोई? नहीं सर, सर टाइम बहुत ज्यादा हो गया 2-4 मिनट सर। सर, 3 बज गया सर। 2-4 मिनट, तब तक खाना रेडी हो जाएगा। हाँ, खाना खाने दीजिए ना सर, बस लास्ट है। आइए आइए सर, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं खुद समझ रहा हूं। आप खाना खा सकते हैं, आवाज मेरी वहां तक जाएगी। आ जाइए सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा सुशील कुमार यादव। आइए सर, आज हम भी सुशील बाबू के साथ। सर आपको पता है सुशील कुमार ने 7 करोड़ जीता था ना सर केबीसी में? आज हमारे साथ भी सुशील कुमार हैं। चलिए सर, तीसरा सवाल पर अटक कर गए हैं। लिखा हुआ था अग्नि का रासायनिक प्रतीक क्या है, उन्होंने N2 बताया था और वो गलत हो गया था। खाना खा सकते हैं, इसके बाद हम लोग तुरंत अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देंगे। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बोल सकते हैं सर CO2? क्या कारण है सर? सर, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो अभिक्रिया है और ये आग बुझाने में भी काम आता है, इसलिए अग्नि का रासायनिक प्रतीक हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड मानते हैं। लॉक कर दें सर का? लॉक कर दें। चलिए सर बोले CO2 लॉक कर दें और ये जवाब गलत है। सर आप कैसे सर आप खुद कह रहे हैं कि अग्नि बुझाने में आ रहा है और आप दे रहे हैं सर। अच्छा। और कोई आना चाह रहे हैं क्या? मैडम आप आना चाहेंगी वहां से? आप आना चाहेंगी? अच्छा, कोई बात नहीं, आगे सर। चलिए एक मौका और, कोई आना चाहेंगे प्लीज? बच्चा आने के लिए आ जाओ। अब तो 2 ऑप्शन है। हाँ हाँ सर, एक छोटा बच्चा आना चाहता है, स्कूल का है ना। आ जाओ, वेलकम। अच्छा आ जाओ तुम ही आ जाओ जटाधारी आ जाओ, सावन का समय है। थैंक यू सर, थोड़ा बच्चों के साथ मनोरंजन कर लेते हैं। थैंक यू, आ जाओ। चलिए, जिसका इंतजार था और मुझे यही इसी वक्त का था, आई एम पांडा। आ जाओ, वेरी गुड, जोरदार ताली बच्चे के लिए। देखिए अभी यहाँ लगभग 1000 लोग हैं। मैं उन 10 लोगों को सैल्यूट करता हूं जो डायरेक्ट यहाँ चले आए, और टीचर लोग रुके हुए हैं। अब बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि वहां गए गलत हो गया। बाप रे बाप, सुबह घर में तो जाके कहेगा मम्मी, बच्चा से कहेगा तुम पापा, अब तो गलत कर दिए। अरे भाई ये गेम है, खेल है। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? चिन्मय आनंद। हाँ, चिन्मय आनंद। चिन्मय आनंद। देखिए यही है प्रेसिडेंसी स्कूल। इतने गार्जियन हिम्मत नहीं कर पाए, हमारा बच्चा हिम्मत करके चलाया। जोरदार ताली होनी चाहिए। इस बच्चे में नहीं, इसके टीचर का ये पावर है कि सीधा बच्चा होने के लिए तैयार है हॉट सीट पर। कौन सा, किसके साथ जाएगा बाबू इसमें? H2O। वो सामने देखो, सामने, मुझे नहीं। क्वेश्चन है कि अग्नि का रासायनिक प्रतीक क्या है? अगर आग का रासायनिक सिंबॉलिक दिया जाएगा तो कौन सा दिया जाएगा? A नंबर। H2O पानी। बी 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 O2 ऑक्सीजन के साथ। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली। ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो आग ही नहीं लगेगा, आप खुद जान रहे हैं। चलिए आगे, मेरे बच्चे के लिए थैंक यू। अगले सवाल, तीसरा सवाल तुम्हारे लिए, चौथा सॉरी। पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? अगर तुमको दिक्कत होगा तो हम एक टीचर को बुला लेंगे जो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। पंकज सर आप है ना, अगर बच्चे को प्रॉब्लम होगा तो आप इंग्लिश में समझा सकते हैं। क्वेश्चन है कि पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? 10,000 किमी, 12,742 किमी, 15,000 किमी या 8,000 किमी? सर एक बार इंग्लिश में समझा दीजिए। हेलो, व्यास को जो है डायमीटर बोलते हैं, ठीक है? तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ? क्वेश्चन होगा व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ? बताइए, आपका ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ होगा। बी नंबर। 12,742 किलोमीटर। लॉक कर दें? कॉन्फिडेंट? चलिए लॉक कर देते हैं। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली। मैं भी बताऊं, अभी जब सवाल आया था तो बहुत सारे गार्जियन भी थे, कहीं हमारे तरफ बचवाने कह दे कि बताइए तो। लेकिन मैंने पहले ही कहा, ये टीचर का मेहनत है, ये यहाँ के डायरेक्टर का मेहनत है। ये बैठा हुआ भले चिन्मय है, बैठा प्रेसिडेंसी स्कूल है।
इसी चीज को गार्जियन को देखें कि कौन है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। सर एक बार एक्सप्लेन आप कर दीजिए। हेलो, विच प्लानेट नॉन एज रेड प्लानेट? क्वेश्चन है विच प्लानेट नॉन एज रेड प्लानेट। बताइए चिन्मय, आपका ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। मंगल। श्योर श्योर, 2 लोग ताली बजा दिए। मंगल है। यस सर। तुम लोग बैठेगा बाबू रे, आप लोग बैठिएगा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब। बाबू लोग बैठा तो निश्चित है कि हम 1 लाख रुपए लेकर बैठेंगे गेम में। अगर 500 बच्चा गेम में बैठेगा, 2.5 लाख रुपए का टोटल कलेक्शन होगा, 3 लाख तो बच्चा ही जीत के जाएगा, ये तय है। और जब तक बच्चा छोड़ेगा नहीं, हम उसको भी छोड़ेंगे नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अनुभवी। चिन्मय के गार्जियन है ना? चिन्मय हॉस्टल में रहते हैं, 10 स्कॉलर डे स्कूल, इनके गार्जियन है ना? आपको भी बुलाएंगे सर, आप बहुत जबरदस्त आपका बच्चा। अगला क्वेश्चन, छठा सवाल आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। चिन्मय एकदम शांत रहेंगे। छठा सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी पोरबंदर, सी अहमदाबाद या डी मुंबई। प्लीज। बी नंबर। बी पोरबंदर लॉक कर दें। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, बहुत लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, क्यों? एक बार जोरदार बजाइए, बच्चे का बात है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 7वां सवाल। ये चूंकि जिस समय बना था उसी अंतराल पर आपको बताना है, बदलाव हुआ है लेकिन अभी नाम बताना है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? रामनाथ कोविंद, जगदीप धनखड़, हामिद अंसारी या डी प्रणब मुखर्जी। मैं अभी कुछ नहीं बोलना है आपको, बुलाएं खेलोगे गेम। सी नंबर। सी नंबर हामिद अंसारी। क्योंकि ये क्वेश्चन तो मान लीजिए 1 महीना पहले बना है ना, लेकिन अभी तो वही आंसर होगा, आप भी समझ सकते हैं। किसके साथ चलेंगे? सी नंबर हामिद अंसारी। श्योर हैं? एक बार फिर से सोच लीजिए। यस सर। किसी से पूछना चाहिएगा, हेल्प लीजिएगा, हेल्पलाइन। नो सर। कॉन्फिडेंट हैं? लॉक लगा दे, ताला लगा दें। यस सर। हामिद अंसारी में, और ये जवाब गलत है। कोई और बच्चा खेलना चाहेगा? बहुत है, एक प्लीज। एक बच्ची थी वहां, कौन थी बच्ची वहां? कोई बच्ची खेलना चाहती है स्कूल के? तुम खेलना चाहते? आ जाओ आ जाओ। इनके गार्जियन हैं, इनके गार्जियन हैं। इस पापा है, मम्मी नहीं, उसकी बड़ी बहन है सर, आई है। बड़ी बहन आई है। अच्छा, यही बड़ी बहन है। ये बच्चा वो कॉन्फिडेंस दिखाया जो मैं इसमें देखना चाहता हूं, इसीलिए हम अपनी ओर से, चूंकि ये पार्टिसिपेटेड है ही ऑलरेडी, हम इनको अगले जिस दिन मेरा गेम में होगा उसमें इनको 1100 रुपए का हम पुरस्कार गिफ्ट करेंगे। जोरदार ताली होनी चाहिए। हाँ, इस बच्चे ने वो कॉन्फिडेंस दिखाया जो मैं देखना चाहता हूं। थैंक यू, बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू। जल्दी करना है। किसमें चलेंगे? क्या नाम है? उसमें नजदीक करके। सुशांत कुमार। किसमें जाइएगा? बी नंबर। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़। जगदीप धनखड़। श्योर? यस सर। चलिए, सही जवाब है। क्योंकि 3-4 दिन पहले ही हुआ है ये क्वेश्चन, तो 2 माह हो गया बने हुए, इसीलिए बिल्कुल सही। और चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर ये रहा। सभी ज्ञात जीवों में से सबसे बड़ा कौन सा? इसमें से सबसे बड़ा जीव कौन सा है? कौन सा इसमें बड़ा एनिमल है? जैसे हाथी, नीलावेल, शार्क, जिराफ। बी नंबर। ब्लू व्हेल। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार ताली हो एक बार। अगला सवाल, 9वां सवाल। किस भारतीय पर्व को दीपावली भी कहा जाता है? दीपावली भी कहा जाता है। ए होली, बी दशहरा, सी दीपावली और डी मकर संक्रांति। यह कंफ्यूजन के लिए, थोड़ा रिलैक्स के लिए दे दिया जाता है। दीपावली। हाँ भाई, दीपावली है तो दीपावली कहा जाएगा। एक तो आपको बोनस दे दिया।
चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वां सवाल है। टेनिस में सेट जीतने के लिए कितने गेम्स जीतने होने चाहिए? एकदम शांत रहिएगा। टेनिस में सेट जीतने के लिए कितना गेम्स जीतना पड़ता है? ए 4 गेम्स, बी 5 गेम्स, सी 6 गेम्स या डी 7 गेम्स? मत बोलिए प्लीज। बी 5 बी 5 गेम्स श्योर? गलत जवाब। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेट आ जाओ, आओ ना, आ जाओ, बैठने दो, तुरंत खत्म कर लेंगे, वो हो गया। चलो, थैंक यू बाबू, थैंक्स फॉर कमिंग। बैठ जाइए वहाँ चेयर पर। कौन सा होगा इसमें? डी नंबर। डी? यस सर। क्या नाम है आपका? अंशु कुमार। अंशु कुमार। ये भी गलत था, आप भी गलत। आपका भी कॉन्फिडेंस खत्म। आ जाओ, 2-4 मिनट बस, इसके बाद समाप्त कर देंगे, ट्रॉफी दे देंगे। बैठ जाओ बेटा। बेटियां हैं तो कल है, बेटियां हैं तो आज है। कौन सा बेटा? क्या नाम है आपका? संजना कुमारी। संजना कुमारी। नजदीक कर बेटा। संजना कुमारी। कौन सा होगा बेटा? ए नंबर। 4? ये भी गलत। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम आएंगे, फिर चलेंगे। अभी हम थोड़ा पहले हम ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं प्लीज। कैसा लगा? मजा आया? एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और निश्चित रूप से हमारे चेयरमैन साहब का और आप सबों का सहयोग रहेगा, तो हम इस केबीसी को इस जगह हॉट सीट, लंबा चेयर, स्टील चेयर, बैकग्राउंड, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, और आप अभी आंसर इसीलिए बता रहे हैं कि नजदीक में है ये हॉल मेरा। 1 मिनट। हेलो, जितने भी अभिभावकगण यहाँ पे उपस्थित हैं, उसकी भोजन की व्यवस्था हमारे विद्यालय परिवार ने किया हुआ है और भोजन शुरू भी हो चुकी है, तो आप लोग कृपया पीछे जाके भोजन कर लेंगे। जितने भी यहाँ पर परिवार, जितने भी यहाँ पर जो है आए हुए हैं, वो चले जाएंगे पीछे, भोजन कर लेंगे। हाँ, इसी फ्लोर पे पीछे। और स्कूल कल बंद रहेगी, स्कूल कल शनिवार को बंद रहेगी, स्कूल पुनः मंडे को यानी सोमवार को खुलेगी। चेयरमैन सर, आप सर स्टेज पर आ जाइए। प्रिंसिपल सर, आप सर स्टेज पर आ जाइए। अब शिक्षक को जो है, प्रेसिडेंसी स्कूल के शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा। हम बारी बारी से सारे शिक्षकों का नाम लेंगे, वो बारी बारी से स्टेज पर जाएंगे और अपना सर्टिफिकेट प्लस मॉन्यूमेंट्स प्राप्त करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे वाइस प्रिंसिपल राव सर आएंगे। सबसे पहले हमारे वाइस प्रिंसिपल राव सर आएंगे। हेलो हेलो, हम बारी बारी से सारे शिक्षकों का नाम लेंगे, वो बारी बारी से स्टेज पर आएंगे और अवार्ड प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हमारे वाइस प्रिंसिपल राव सर आएंगे, उसके बाद मोहित सर के बाद गोपाल सर आएंगे, मोहित सर के बाद गोपाल सर आएंगे, गोपाल सर के बाद गौतम सर आएंगे, गोपाल सर के बाद गौतम सर आएंगे, गौतम सर के बाद राणा सर आएंगे, गौतम सर के बाद राणा सर आएंगे, राणा सर के बाद श्वेत सर आएंगे, राणा सर के बाद श्वेत सर आएंगे, श्वेत सर के बाद श्वेतांग सर आएंगे, श्वेतांग सर, श्वेत सर के बाद श्वेतांग सर आएंगे,
श्वेतांग सर के बाद आनंद सर आएंगे, आनंद सर। श्वेतांग सर के बाद आनंद सर आएंगे। आनंद सर के बाद साक्षी मैम आएगी। नेक्स्ट साक्षी मैम। साक्षी मैम के बाद मोना मैम आएगी। साक्षी मैम के बाद मोना मैम आएगी। मोना मैम के बाद प्रिया मैम आएगी। नेक्स्ट प्रिया मैम। जो भी अभिभावक यहाँ प्रेजेंट हैं वो कृपया खाना खा के जाएंगे। जो भी अभिभावक यहाँ प्रेजेंट हैं उसके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, वो कृपया खाना खा के जाएंगे। प्रिया मैम के बाद आएगी तारा मैम। नेक्स्ट तारा मैम। प्रिया मैम के बाद आएगी तारा मैम। तारा मैम के बाद आएंगी नेक्स्ट निशा मैम। नेक्स्ट निशा मैम। निशा मैम के बाद आएगी जयमाला मैम। नेक्स्ट जयमाला मैम। ठीक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आशुतोष सर। आशुतोष सर अगर प्रेजेंट है तो आशुतोष सर आएंगे। नेक्स्ट भूषण सर। सुबोध सर। नेक्स्ट है सुबोध सर। प्रियंका मैम। राणा सर। प्रियंका मैम। गौतम सर। कैलाश सर। सुबोध सर अगर आ चुके हैं तो आ जाइए। नेक्स्ट सूरज। सूरज सर। सूरज
इसके बाद जो है अब हम पुनः फिर क्लास 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 यूकेजी, एलकेजी के बच्चे को बुलाएंगे और वो बच्चे धीरे धीरे आएंगे। जो भी अभिभावकगण यहाँ मौजूद हैं, कृपया वो खाना खाने के लिए इसी फ्लोर पर पीछे जाएंगे और वो खाना खा के ही घर जाएंगे। और कल जो है हमारा विद्यालय बंद रहेगा। कल जो है स्कूल बंद रहेगी। पुनः स्कूल सोमवार को यानी मंडे को खुलेगी। हेलो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लग रहा होगा कि टीचर को मिल गया, हमारी बारी नहीं आई है। दरअसल यूं है कि देखिए, कुल इस प्रोग्राम में 298 बच्चों ने परीक्षा दी है, 298। बच्चे को जो अभी सीट पे बैठे, हॉट सीट पे बैठे हैं, उनको भी देते हैं। बचल है? हाँ है, एक्स्ट्रा है मेरे पास। सर का आदेश है कि जो अभी हॉट सीट पर बैठे थे, आप लोग भी आ जाइए, आपको भी कोई गिफ्ट दे दिया जाए, आपके लिए यादगार रहे। मैडम आ जाइए, और लोग भी जो थे प्लीज एक बार आ जाइए स्टेज पर। और बच्चों का जो है वो सारा सर्टिफिकेट, ट्रॉफी यहीं रखा हुआ है। तो 298 में हमने सिर्फ 32 बच्चों को दिया है। 260 बच्चे के गार्जियन है नहीं, जिन क्लास का है उसको खोज खोज के देना संभव नहीं लग रहा है। तो अभी जो केबीसी में आए थे, एक बार आप लोग आ जाइए मंच पर, जितने लोग आए थे आ जाइए सर, एक छोटा सा उपहार। मैम, सर थे, आप लोग भी आ जाइए, सर का आदेश है। एक ये स्मृति चिन्ह के रूप में है। जो भी केबीसी में अभी भाग लिए थे वो कृपया मंच पर आ जाएं। जो भी अभिभावक बच्चे केबीसी में भाग लिए थे वो कृपया मंच पे आ जाएं, प्लीज। बच्चे नहीं, हाँ बच्चे नहीं। हेलो, अगर यहाँ पे अमित सर और नीरज सर प्रेजेंट हैं तो कृपया स्टेज पर आ जाएं। अगर इस फ्लोर पर अमित सर या नीरज सर प्रेजेंट हैं तो दोनों प्लीज स्टेज पर आ जाइए। अमित सर और नीरज सर प्लीज।
हेलो। अमित सर और नीरज सर अगर प्रेजेंट हैं तो वो स्टेज पर आ जाइए। हेलो बुलाते हैं। हेलो। अब पुनः फिर बच्चे का नाम पुकारेंगे, वो बारी बारी से स्टेज पर आएंगे। अभी जो है क्लास 6 से 8 के बच्चे का नाम पुकारा जाएगा। अमन कुमार। भोजन तैयार है, जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं भोजन का आनंद ले सकते हैं, प्रसाद का ग्रहण कीजिए। हेलो। भोजन पीछे तैयार है, तो जितने भी अभिभावक और बच्चे हैं तो कृपया खाना खाकर ही घर जाएंगे। बिना खाना खाए हुए कोई भी बच्चे या अभिभावक नहीं जाएंगे, प्लीज। एक हम लोग का ग्रुप फोटो होने जा रहा है सारे टीचर्स का। हेलो। जितने भी शिक्षकगण हैं वो कृपया मंच पर आ जाएं, एक ग्रुप फोटो होने जा रहा है, प्लीज। जितने भी शिक्षकगण हैं वो मंच पर आ जाएं। जितने भी शिक्षकगण हैं वो मंच पर आ जाइए। अब बच्चे का नाम पुकार रहे हैं। हेलो। हाँ, बच्चे को नाम पुकार रहे हैं, वो कृपया लाइन से आए। आशुतोष आनंद।